I surrender all to thee, I freely give. I will ever. हालेलुया, जोर का हालेलुया चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो इस बात के लिए कि आज आप सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है और हम में से कोई कम नहीं हुआ है, कोई संसार से नहीं गया। इतने सालों से हम सब लोग जीवित पाए जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय होता है। और जब हम धन्यवाद करते हैं, आपको मैंने बताया है कि जब हम धन्यवाद करते हैं हमारे मार्ग खुलने लगते हैं। और जब आपके मार्ग खुलते हैं तो समझिए ये परमेश्वर की एक बड़ी आशीष है जो आपको मिलती है। आपके मार्ग खुलते हैं जिन पे आप चलते हैं और वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर से आते हैं और परमेश्वर की ओर जाते हैं वो खुल जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना बोल करके आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी और उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे और अगर कोई गवाही होगी तो मैं इसमें दूंगी। धन्यवाद देते हैं पापा ईश्वर राजा, आपके नाम को ऊंचा करते और महिमा देते हैं। आपने हमें आज तक जीवित रखा कि हम आपकी महिमा कर सके। ये आपका वचन बताता है कि हम आपकी महिमा करें। हाँ मेरे प्रभु, ये आपका ऑर्डर है कि हम आपकी महिमा करें, इसलिए हम आपकी महिमा करते और जय जयकार करते। ये समय आपको सुपुर्द कर देते हैं, आपको सौंप देते हैं ताकि मेरे परमेश्वर बोलने वाले हम नहीं और आप होने पाए। खुदावंद यीशु राजा, मेरे प्रभु जी, हमारी जीभ चले, मेरी जीभ चले और बुद्धि आपकी हो। मेरे पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आदर सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपकी वाणी, पवित्र वाणी आए, पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो जाइए और जितने लोग इसको देखेंगे मेरे प्रभु जी, उनके जीवन में आप आशीषों को स्रोत खोल दीजिएगा और आशीषें आत्मिक जीवन बढ़े और आशीषों को उतरते देखने पाए और आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां हो। आपके पवित्र हाथों में सब समय को और इस वचन को आराधना स्तुति को दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो आज मैं जो वचन देने जा रही हूँ वो आपने बहुत बार सुना होगा और मैंने इसको दूसरी तरीके से पहले दिया भी है। और वचन हमेशा, जब भी आप देखेंगे, वचन अपने तरीके से कार्य करता है। जब भी आप वचन को पढ़ेंगे तो वही वचन आपसे दूसरी तरीके से बातचीत करता है। क्षमा के लिए मैंने कई बार बोला है, लेकिन इस वचन को जब मैंने बनाया तो मैंने नहीं बनाया, ना मुझे इतना समय था। एक बार बस लेटे लेटे मैंने रात को सोचा और सब चीजें जो दिमाग में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने दी, उसको मैं बोलने जा रही हूं। क्योंकि अगर इन लेंट डेज में आप एक दूसरे को क्षमा ही नहीं करते, आप 40 की जगह 80 रखिए, 80 की जगह 160 160 रख लीजिएगा, उसको भी डबल कर दीजिएगा, 320 या उससे भी ज्यादा है शायद, रख लीजिए। एक भी उपवास का, फास्टिंग का कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है और क्षमा के द्वारा हमारे जीवन में मेल मिलाप की आत्मा आ जाती है, हम एक हो जाते हैं और परमेश्वर की देह को एक होना जरूरी है। परमेश्वर की कलीसिया को एक होना जरूरी है। जैसे यीशु मसीह ने स्वर्ग से उतर के, परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर के मनुष्य का रूप लिया और मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। उस क्रूस पर क्रूसीफाई हो गया हमारा यीशु। जिस क्रूस से यीशु मसीह के आने से पहले तक लोग घृणा करते थे, लोग नफरत करते थे, उसको देखते थे और श्रापित कहते थे, क्योंकि उस पर बुरे लोग चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। हर इंसान उस क्रूस की तरफ देख के कहता होगा कि मेरी बारी कभी ना आए, ऐसी मृत्यु मुझे कभी ना हो। और वो भी ऑन रोड हुआ करती थी कि सब लोग देखें कि ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति व्यभिचारी है, इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, इस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है। तो क्या है कि जिस क्रूस से तो लोग नफरत करते थे, आज उसको गले में पहन रहे हैं, आज उस क्रॉस के कुंडल बन रहे हैं, आज उस क्रॉस को लोग हाथों में पहन रहे हैं, उस क्रॉस को हम अपने घरों में लगा रहे हैं।
हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, क्योंकि उसी क्रॉस पर मेरा और आपका राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा मेरे और आपके और सारे संसार के पापों को लेके क्रूस पर चढ़ गया और हमें क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेरे और आपके लिए उसने वो लहू अपना एक एक बूंद बहा दिया जो उसके शरीर में था, और मुझे और आपको क्षमा दे दी ताकि हम उसके राज्य में जाएं और उसके साथ सदा तक रहें। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितनी मुबारक, कितनी धन्य बात है कि वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। तो उसके साथ आप पाप में होकर के, छल में होके, कपट में होके नहीं रह सकते, क्योंकि वो पवित्र, महापवित्र, परम पवित्र, पवित्रों का पवित्र परमेश्वर है और उसके अंदर छल जरा सा भी नहीं। हालेलुया। उसके स्वर्ग में ऐसे लोग नहीं जा सकते, ये पक्की बात है, जो कि छल और कपट रखते हैं, जो दूसरे को क्षमा करते नहीं कर पाते। ओहो, मेरे साथ उसने इतना बुरा किया, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। आपके पास थी कौन सी अथॉरिटी? वो तो परमेश्वर ने कह दिया। और हम बोलते हैं, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो जैसे पृथ्वी पर होती है। और हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। बोलते हैं हम, जीभ हमारी चलती है, हमारे होठ चलते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सब क्षमा करने का नहीं है। वो तो परमेश्वर की दया है कि उसने कहा तुम भी अपराधियों को क्षमा करो, वरना परमेश्वर तो क्षमा कर ही देगा। आप नहीं भी करेंगे तो आप क्षमा नहीं होंगे, बट उस व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा कर देगा। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है। देखिए, मेरी कोई गलती, मेरे साथ कोई विरोध करता है और मुझे कोई बुरा कहता है, मेरी कोई चुगली करता है, मेरी कोई चोरी करता है, या मुझे कुछ भी A to Z कुछ भी मुझे कहता है, ठीक है, तो मैं क्षमा नहीं करूं, और कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं तो करती हूँ। यही मेरे पास एक कुंजी है स्वर्ग जाने की। हालेलुया। एकदम क्षमा करते हो। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों के लिए कहा कि जिनसे बहुत ही कड़वाहट थी, उनको क्षमा कर दो, नहीं तो मेरे बच्चों तुम क्षमा नहीं हो पाओगे। हालेलुया। हम कितनी भी भलाई करें, हम प्रेम ना करें, क्षमा ना करें, तो हम पीतल ठंडराते हुए और झांझ है। हम क्षमा ना करें तो हम क्षमा नहीं हो सकते। और अगर हमने क्षमा कर दिया, देखिए, आपने मेरे विरोध करा, मैंने आपको क्षमा कर दिया, परमेश्वर भी क्षमा कर देगा। लेकिन आप क्षमा नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर क्षमा कर दे रहा है, तो आप तो क्षमा हुए नहीं, वो क्षमा हो गए। हालेलुया। तो इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है, माफी बहुत जरूरी है, उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बनाया। परमेश्वर ने स्वर्ग की स्थापना की थी, कभी भी उसने नरक नहीं बनाया था। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब स्वर्ग बनाया, जो परमेश्वर का स्वर्ग था, और हमारे लिए उसने स्वर्ग के लिए इंतजाम किया। जब पहला आदम जो आया, उसने पाप किया और उसके द्वारा सारी पृथ्वी पर पाप फैल गया। अब उस मिट्टी से, जो मिट्टी मैली हो चुकी, उससे परमेश्वर दूसरा प्राणी नहीं बना सकता था। वो मिट्टी मैली हो चुकी थी। मैं और आप मिट्टी के बने हैं, मिट्टी थे, मिट्टी ही खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? आपका अन्न जो उग जाते हैं, जो फ्रूट होते हैं, सब कुछ मिट्टी में उगता है, मिट्टी से ही तो आता है, और वो मिट्टी कन्वर्ट जाती है आपके अनाज में, फ्रूट्स में, हर चीज में। तो हम मिट्टी खाते हैं, और लास्ट में फिर क्या होता है? डेड बॉडी मिट्टी में डाल दी जाती है और वो मिट्टी बन जाती है। तो ये तो पहली मृत्यु है। हमने पाप किया, आदम ने पाप किया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया, उसने अधर्म को दूर करने के लिए, मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, और वो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि एक एक प्राणी अधर्मी है। कोई, बाइबल बताती है, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो जब मैं और आप पवित्र नहीं, तो हम पवित्र नहीं, तो स्वर्ग में पवित्रों की जगह है, हम नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। आप नहीं जाएंगे, भूल में मत रहना। एक वचन लिखा हुआ है, यदि तू सारे आज्ञाओं को माने लेकिन एक रख छोड़े, एक का अनादर करे, एक ना माने, तो तूने एक भी नहीं मानी। यानी कि सारी आज्ञाओं का उल्लंघन हो चुका।
हालेलुया। तो ये बड़ी बात है, हमें क्षमा करना है और क्षमा के बिना हमारे लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है, स्वर्ग को हम नहीं पा सकेंगे। दूसरा राज्य आपको पता है शैतान का है, वहां अग्नि के अलावा कुछ नहीं है। प्रियो, ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा ही मनुष्य है, आत्मा ही को बचाना है, आत्मा को भोजन कराना है। आत्मा को भोजन कराइए, पवित्रता से जीवन बिताइए, यही आपके फास्टिंग, आपके 40 उपवास है। आप मत भूखे प्यासे रहिए, आप कहिए प्रभु आज मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मैं ये पाप अपने जीवन से निकाल दूं कि मैं क्षमा नहीं कर पाता, मैं क्षमा नहीं कर पाती, ये चीज मेरे जीवन से चला जाए। जिस डाल पे आप बैठे हैं उसको कैसे काट सकते हैं? अगर आप इसी डाल पे बैठे, इसी को काट दे, यहां बैठे, तो ये तो गिर जाएगा, आप ऊपर कैसे चले जाएंगे? वो तो डाल वाला नीचे चला गया, आप गलती में हैं। अगर आप आज भी गलती कर रहे हैं तो इस गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिएगा और इसको आप पूरी तरीके से अपना लीजिए कि आपको क्षमा करना है। निकाल लेंगे Psalm 78 और उसका मैं आपसे चाहूंगी कि आप 34 to 38 पढ़ें। ये सच है, मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता बिना क्षमा के। यस, आ जाइएगा, आगे आकर के पढ़ दीजिएगा और ताकि आपका वचन जो है सबके पास, सबकी आंखों, सबके कानों में जा सके। हालेलुया। 34 to 38। यस, यहां पर इजराइलियों के लिए लिखा है। यस, 34 to 38। यस, जल्दी। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको ये समझ आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर से दृढ़ न था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु हैं वह उनके अधर्म को डांटता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से बढ़ने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष हो, क्योंकि यहाँ पर भी क्षमा की बात है, यहाँ पर भी क्षमा की बात है। और देखिए वो लिखा हुआ है, जब जब वो गलतियां करते थे, परमेश्वर की उल्लंघन कौन? इजराइली लोगों के लिए है। यहाँ पर, यहाँ दाऊद इजराइली लोगों की बात कर रहा है कि जब जब वो गलतियां करते थे और वो उनको घात करने लगता था, है ना, तब तब वो ईश्वर की ओर फिर जाते थे। यही आज भी होता है कि जब जब हम गलतियां करने लगते हैं, हालांकि मैंने देखा है कि परमेश्वर बहुत धीरजवंत है, बहुत जल्दी से वो इंसान को नहीं छोड़ता, नहीं टपकाता, जल्दी से नहीं छोड़ता है, पकड़े रहता है। बहुत सी लोगों के लिए मैंने परमेश्वर से ही सुना है, उसकी भविष्यवाणियों में सुना है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि परमेश्वर बहुत जल्दी से नहीं छोड़ता। मैंने सोचा अपनी बुद्धि में कि ये मेरी सोच से बाहर है, इतने साल, इतना समय तक परमेश्वर क्षमा 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 करता चला जा रहा है, क्यों नहीं छोड़ देता है, क्यों नहीं शैतान के लिए वो कर देता है। मैं भी परेशान हो गई, मैंने कहा परमेश्वर इतना ज्यादा दयालु है, इसीलिए उसकी जो दया है, कहते हैं कि बिल्कुल समुद्र से भी गहरी है, सागर से भी गहरी है उसकी दया। और जब जब वो तब वो पूछते थे, मतलब से मनुष्य परमेश्वर के पास आ जाता है, जब वो परमेश्वर उससे दूर हो जाता है, उसको छोड़ देता है, उसको घात करना यानी कि उसका विनाश करने लगता है, जब उस पर विपत्ति आने लगती है। इस कलीसिया में भी एक दो ऐसे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया था और इसलिए हम पर बहुत विपत्ति आ गई, बहुत घटी आ गई। मैंने कहा अब आ गए हो वापस, तो ये घटी, ये विपत्ति आपकी चली जाएगी। ऐसी बात है ना? हालेलुया। आज उनकी विपत्तियां
जा रही हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। और फिर उनको याद आता था कि परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, हालेलुया। और वो क्षमा मांगते थे। लिखा है कि वो मुंह के बल गिर के क्षमा मांगते थे। हम तो बैठे बैठे आराम से या घुटनों में आके बहुत ज्यादा होता है तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन वो मुंह के बल गिर के क्षमा मांगते थे। एक दिन मैंने अपने वचन में दिया, वो मुंह के बल गिरे हुए हैं, क्यों नहीं उन्होंने ऊपर की तरफ ताका और परमेश्वर से क्षमा मांगी। उन्हें ऊपर की तरफ देखना है, मुझे और आपको ऊपर की तरफ ताकना है। हमारा परमेश्वर नीचे नहीं है क्षमा करने वाला, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। हमें ऊपर की तरफ देखना है और उससे मांगना है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर। और लिखा हुआ है कि और उसके स्मरण और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तब वो परमेश्वर के पास आते थे और क्षमा मांगते थे और परमेश्वर क्षमा करता था। ये है दयालु परमेश्वर का काम। तो अगर हम परम ईश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर ने कहा है तुम ईश्वर हो। परम ही तो हट गया, हम ईश्वर हैं, तो हमारे अंदर उसके गुण आने चाहिए और हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि बिना क्षमा के उद्धार नहीं है, बिना क्षमा के स्वर्ग का राज्य नहीं है, बिना क्षमा के हमारे पास कोई हमारा जीवन अच्छा नहीं है। और फिर वो जानते थे और कह रहा है तभी भी तो भी उन्होंने उससे चापलूसी की और वे उससे झूठ बोले। कितनी बार इजरायली क्षमा मांगते थे, लेकिन वो उनके अंदर से नहीं होती थी। लेकिन वो मनों का जानने और जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका हृदय उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था। इजरायलियों का हृदय उसकी ओर, परमेश्वर की ओर दृढ़ता से नहीं था, लेकिन वो क्षमा मांगते थे ताकि वो छुटकारा और चंगाइयों को पाएं और अपनी विपत्तियों से छूट जाएं। हालेलुया। न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे, परंतु वो दयालु है। हालेलुया। लिखा है कि परंतु वो दयालु है। कौन दयालु है? यीशु मसीह दयालु है, परमेश्वर दयालु है। वो दयालु ना होता तो आपके लिए स्वर्ग से उतर करके यहां ना आ जाता और अपनी जान को ना दे देता, क्योंकि मिट्टी, मैंने आपको कहा है हम मिट्टी के बने हैं, पूरी मिट्टी पापी हो चुकी थी, उससे वो दूसरा आदम नहीं बना सकता था जिससे कि पृथ्वी पे वो फैलते। आखिर उसको आना पड़ा और मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को देना पड़ा। और लिखा है वो जो दयालु है वो अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता, वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। हालेलुया। वो इतना धीरजवंत है, लिखा है कि वो, और इसीलिए वो कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे अंदर, आपके अंदर अगर धीरज नहीं है, अगर क्षमा नहीं है, तो मैं और आप फिर पिता के बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। और लिखा है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। जलजलाहट तो उसे आती है, क्रोध तो आती है जब उसके बच्चे क्षमा नहीं करते, जब उसके बच्चे झूठ बोलते, जब उसके बच्चे चोरी करते हैं, जब उसके बच्चे पाप में पड़े रहते हैं, वो उनसे थोड़ा सा दूर हो जाता है और हमेशा के लिए वो छोड़ता नहीं है। यही है परमेश्वर का गुण कि वो क्षमा की खान है, वो क्षमा की खान है। तो जब वो क्षमा की खान है तो उसके बच्चों को भी क्षमा करना चाहिए। पहले समय में जब लोग पाप करते थे, क्या हुआ? ये पाप किया, बलिदान कर दिया, बस हो गई क्षमा। लेकिन वो पाप को ढक देता था, वो बलिदान उन पुराने लोगों का पाप को ढक देता था, जैसे कि मूसा की व्यवस्था में था, लेकिन उनके जीवन से दूर नहीं होती थी। लेकिन परमेश्वर ने आकर के, वो कहता है यशायाह में, तुम्हारे पाप चाहे काली घटा के समान हो, चाहे कितने भी अर्गवानी रंग के हो, चाहे कैसे भी हो, परंतु वो मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और उन्हें याद नहीं करूंगा। हालेलुया। आपका हालेलुया कहाँ रह जाता है? हालेलुया। तो वो पीछे फेंक देता है। और इजरायलियों को लगातार उसने 10 बार क्षमा किया, लेकिन उन्होंने इतने पाप किए, इतना बलवा किया, इतना विरोध किया। क्षमा मांगते थे फिर पाप करते थे, मांगते थे फिर पाप करते थे, मांगते थे क्षमा फिर पाप करते थे। और अंत में ये हुआ कि उनके बच्चे तो गए, लेकिन वो लाखों में से मात्र 2 ही
परमेश्वर के उस कनान देश में चले गए, कालेब और यहोशू जो कि इजिप्ट से चले थे। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए। इफिसियों 1 उसका 5 और 6, इफिशियंस 1 उसका 5 to 7 कोई भी आकर के पढ़ दे, है ना। यीशु मसीह जो है उसने यहाँ पर हमें मृत्यु को सह करके हमको अनुग्रह दिया। हालेलुया। कोई भी पढ़े, जिसने भी निकाला कोई पढ़े जल्दी से। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। यस, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। कि उसके इस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसने उसे हमें उस प्रिय के सेतमेत में दिया। हालेलुया। हालेलुया। सेतमेत में उसने क्षमा दे दी। वो आया पृथ्वी पर, उसने क्षमा दे दी। नहीं तो आप यकीन कर लीजिए, अगर किसी से पूछ सके तो पूछ लीजिए जो कि मर के जी उठे हो, क्या क्षमा के बिना कोई वहां जा सकता है? ये बाइबल झूठी नहीं है। क्षमा के बिना आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। और आपको लेपालक बना लिया, आपको अपना पुत्र बना लिया। थे नहीं, शैतान की संतान थे। जब हम पाप करते थे तो हम उसकी संतान नहीं थे, हम शैतान की संतान थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर और आप पर कर दिया, बात नहीं करेंगे। क्या हो रहा है इस बार? हालेलुया। लेपालक हो गए आप और आपको क्षमा दे दी गई। आपको अधिकार यीशु ने दिया है क्षमा करने का, आपके पास अधिकार नहीं था। आपको अधिकारी बनाया है कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, और फादर में हम बोलते हैं जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। तो यही है कि हमें अपना लेपालक पुत्र बना लिया। ये जो है क्षमा, वो पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रियो, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपको पता है ना इस बात को? लेकिन जब आप पाप से छूट जाते हैं, आप अनुग्रह पाते हैं, बैप्टिज्म पाते हैं और बैप्टिज्म के साथ पवित्र आत्मा को पाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, तब आप पाप को छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि छोटी मोटी गलतियां आपसे ना हो। फिर छोटी गलतियां हम उनके लिए क्षमा मांगते हैं, प्रभु उनको भी क्षमा कर देता है, करने के योग्य है। हालेलुया। और प्रभु अगर आपके लिए लहू नहीं बहाता, यीशु मसीह अगर आपके लिए लहू नहीं बहाता, किसी भी कीमत पर आपके पाप क्षमा नहीं तो फिर क्यों आया वो? क्यों उसने अपनी जान दी? क्यों उसने आपको क्षमा करना चाहा? एक ही उद्देश्य था उसका। उसने दुनिया बड़ी प्यार से बनाई थी और प्रेम से बनाई थी, और शैतान को डिफीट करने के लिए जब उसको शैतान को गिरा दिया, तब उसने दुनिया बनाई थी ताकि वो अपने बच्चों को, परिवार को पा सके। और जो परम पवित्र है उसका परिवार कैसा होना चाहिए? बताइए कैसा होना चाहिए? यस, पवित्र होना चाहिए। उसका परिवार पवित्र होना चाहिए। तो मुझे और आपको पवित्र होना है तो 10 आज्ञाओं को पालन करना है। यहां तक कि आज्ञाएं अगर बाइबल में आप पढ़ें 300 से भी अधिक है आज्ञाएं, लेकिन उनका निचोड़ कर दिया गया है 10 आज्ञाओं में। हालेलुया। उनका सारांश 10 आज्ञाओं में कर दिया गया है। लेकिन हकीकत यह यहेजकेल 18 और उसका 31-32 अगर आप देखेंगे, यहेजकेल 18 उसका 31 और 32 अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी लिखा कुछ ऐसे ही लिखा है, क्योंकि वचन कहता है कि पाप जो करता है वो ही मरेगा। हालेलुया। इसका 31 और 32 मैं यहां से पढ़ देती हूँ। यहां लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? हालेलुया। परमेश्वर किसी के भी मरने से आनंदित नहीं होता, यानी कि नरक में जाने से आनंदित। मरना क्या है प्रियो? हम सोचते हैं ना कि ये डेथ हो जाएगी और हमारा शरीर चला जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारे प्रिय मर ना जाए, ट्रीटमेंट कराते हैं लाखों रुपए, जब तक
तक नहीं ठीक हो जाता, उसके लिए पैसे खर्च करते रहते हैं, प्रार्थनाएं करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत खुशी से मरने के लिए तैयार रहते हैं, जो परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि शरीर को छोड़ने के बाद ही आप अपने पिता के पास जाएंगे, जिस सच्चे पिता ने आपको भेजा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उस पिता के पास आप शरीर के छोड़े बिना नहीं जा सकते। ये शरीर मिट्टी में, हाँ जाएंगे। कितने ही लोग जब यीशु मसीह आएगा तो वो जिंदे रहेंगे और उठा लिए जाएंगे, लेकिन वो उनका शरीर बदल जाएगा। ये मिट्टी नहीं जाएगी, वो परिवर्तित हो जाएंगे और चले जाएंगे। इसीलिए यहां पर वो कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। कहीं नहीं लिखा है अपने शरीर को तो बदल डालो, अपने कपड़े आप बदलते हैं। एक वो है गाना, देश बदला क्या हुआ, मन का बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, अच्छी हाइजीन रखनी चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। अपने वस्त्रों को भी बदलना चाहिए, लेकिन इस भेष को बदलने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा मन बदला ना बदले। हमारा मन जो यहाँ पर है, हमारा मन, दिल को कोई कहते हैं दिल बदलना चाहिए। दिल तो यहाँ है, हार्ट है, मांस का है वो तो, लेकिन दिमाग यहाँ है, मन यहाँ पर है। हमारा मन बदलना चाहिए, हमें पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, हमें पवित्रता से चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वैसे तो सब कुछ करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, धर्मी ठहरना जरूरी है, पवित्रता से चलना जरूरी है, लेकिन उसमें यह भी है कि यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी क्रूस पे चढ़ने की, सिर्फ और सिर्फ वो हमें क्षमा करने के लिए क्रूस पर चढ़ा। आमेन। ये कोई हल्की बात है जो हल्का सा हालेलुया बोला? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। तो यही है, वो कहता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम अपनी आत्मा को क्यों नहीं खिलाते। ये वचन है खिलाने के लिए, ये वचन मेरा है, इसमें मैंने बातचीत करी है। इस वचन को पढ़ो, इस वचन को खा लो, इसको अपने अंदर संभालो, अपने दिमाग में संभालो, और इस वचन के द्वारा तुम बच जाओगे। इसी वचन में लिखा है कि मैंने अपनी मृत्यु को सहा, और इसलिए सहा कि तुम बच जाओ, और जहां मैं रहूं वहां सदा तुम मेरे साथ रहो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। पश्चाताप करो, क्षमा। पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप क्या होता है बताइए? पश्चाताप ये होता है प्रभु हमारी सहायता करना, प्रभु हमारे साथ ये करना, ये पश्चाताप होता है। पश्चाताप कैसे होता है? प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए, हमने जितने पाप किए उनको सबको क्षमा कर दीजिएगा, हमने बहुत पाप किए, हमने बहुत गलतियां करी, प्रभु हम अपने पीठ के पीछे फेंक दीजिए, प्लीज परमेश्वर हमारे पर दया करिए। हमें पश्चाताप हम करते हैं, हम अपने आप को नीचा करते हैं, हम नम्र करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। यही होता है पश्चाताप। और यहाँ पर प्रभु यही कहता है, तुम पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। और पश्चाताप में क्षमा है, पश्चाताप में क्षमा है। अगर आपने क्षमा नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर देगा, पर आप कैसे क्षमा होगे? आप तो क्षमा नहीं होगे, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्रता, वो नम्रता, वो सब चीजें नहीं है, तो आप क्षमा नहीं हो सकते। तो फिर आप कहां जाओगे? सोचें, जरा सोचें, आज इस बात को बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि जब हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा नहीं होंगे। हम यही बोलते हैं, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा करा, आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। और परमेश्वर कह रहा है वही मरेगा, वही जो पश्चाताप नहीं करेगा। हमारा जीवन में पहली चीज जो है वो पश्चाताप होती है, और जब हम पश्चाताप करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और अपने राज्य में हमको ले लेता है, और हमें फिर वो कभी छोड़ता नहीं। और ये पहली मृत्यु आपको आ भी जाए, लेकिन आपको फिर दूसरी मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया। आपको आत्मा की मृत्यु नहीं आएगी, आपको आपकी आत्मा को नरक में जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और बिना क्षमा के स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप मत्ती 31 उसका 12 पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, एक पवित्र आत्मा का ठट्ठा उड़ाने वाले को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, नहीं, कभी नहीं करेगा। लेकिन
जो है बाकी सारे अपराधों से परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। बाकी सारे अपराधों से परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। वो बहुत ही दयालु और बहुत दीन है। परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। वो कहता है मैं मनुष्य की तरह नहीं हूं कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करूं। हालेलुया। आपको दीनता और नम्रता आनी चाहिए। आपको दीन और छोटा बनना चाहिए। परमेश्वर आपको उठा के शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा, और मैं इसको विश्वास योग्यता से कह सकती हूँ कि परमेश्वर अगर आप अपने आप को दीन और नम्र बनाएंगे, परमेश्वर आपको पक्का शिरोमणि बनाएगा। आपके माथे पे अपनी छाप दे देगा, आपके जीवन पे, आपके चेहरे पे चमक दे देगा अपनी, आपको क्षमा करेगा और आपके अपने योग्य बना लेगा। हाँ, वहां पर मनुष्य जो है मिट्टी के द्वारा बना है और दूसरा प्राणी जो है उसने क्षमा आपको दे दी है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता है। अगर आप देखें, एक क्षमा, एक माफी जो है वो मिलना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बिना क्षमा के रह गए तो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं कहला सकते, नहीं कहला सकते। आपने बलिदान किया, ओल्ड टेस्टामेंट में बलिदान किया, पाप किया, बलिदान किया, आपके पाप ढक गए बस, लेकिन वहीं के वहीं रहे। उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसको जो परमेश्वर ने बोल दिया, जो परमेश्वर की बोली हुई चीज है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने मार्ग आपके लिए खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो इसको परमेश्वर के अनुग्रह की बात समझिए, क्योंकि परमेश्वर जो है, अगर आप और मैं परमेश्वर के नियम तोड़ेंगे तो परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है जो मुझे और आपको क्षमा कर सके। इसीलिए मैं कहती हूं कि चौथी आज्ञा मत तोड़िए, ताकि आपको ये वचन सुनाई दे, समझ में आए, क्योंकि आप हर दिन अपने घर में बैठ के वचन को नहीं समझाते और नहीं बताते होंगे। बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, आराधना करते होंगे, सो जाते होंगे प्रार्थना करके, है ना। और जैसे परमेश्वर ने लूका पढ़ेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, 7 और 48, 7:48, और मार्कुस के भी 2 और 9 में यही किया। दोनों जगह यीशु मसीह ने क्षमा किया। और मैं आपको बताती हूं, किसी को दुनिया में क्षमा करने का अधिकार नहीं है। जिनको परमेश्वर ने दिया वो क्षमा करें, लेकिन ओरिजिनल जो क्षमा करा है यीशु मसीह ने हर एक को क्षमा किया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास अधिकार था, उसने वो अधिकार मुझको और आपको दिया है, तो हमें क्षमा करना जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, आपने वचन में बहुत बार पढ़ा होगा ये किस्सा, ये सब चीजें सच थी प्रियो, ये कहानियां नहीं है। कोई बताते हैं कि बाइबल में एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, वो हमें कहना चाहिए एक ट्रुथ है, एक दृष्टांत है। वो सच है कि वो एक स्त्री जो कि पथरवाह करने के लिए बुरे लोग उसको तैयार थे। आपको पता है वो स्त्री पापी स्त्री थी, वो स्त्री अच्छी स्त्रियों में गिनती नहीं थी। उसकी कुछ मजबूरी होगी, उसकी कुछ परेशानियां होंगी, जो भी होगी, बहरहाल वो परमेश्वर के, वो ऐसा कोई भी काम करके अपने जीवन को निर्वाह कर सकती थी, जो कि आदर और सम्मान का जीवन वो जी सकती थी। लेकिन वो पाप में पड़ गई। कैसे पड़ गई हमें ये डिटेल सब नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को परखने के लिए उस स्त्री को यीशु मसीह के पास ले आए और कहने लगे कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और हमें इसे पथरवाह करना चाहिए कि नहीं। और यीशु मसीह नीचे झुका और उसने लिखा। बहुत से लोग कहते हैं कि उसने ये लिखा कि दूसरा कहाँ है। सच बात है, बिल्कुल हमें नहीं पता, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्योंकि व्यभिचार अगर वो कर रही है, एक आंखों का विचार, एक शरीर का व्यभिचार, तो शरीर का व्यभिचार वो बिना पुरुष के नहीं हो सकता। तो तब यीशु मसीह ने कहा कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप ना किया। हालेलुया। कभी पाप, वो तो यीशु मसीह को अपना आजमा रहे थे। कितने ही लोग उसको जानते होंगे, उसके पास गए होंगे, लेकिन वो यीशु मसीह को आजमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। क्या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं? वो पहले से नहीं जानता था कि ऐसा होने जा रहा है? तो यीशु मसीह ने इस बात को लिखा। और जब सबने पत्थर फेंक दिए और चले गए, तो यीशु मसीह उठे। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? तो उसने कहा नहीं। तो प्रभु ने क्या कहा? जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, अब पाप मत करना। हालेलुया। प्रभु ने उसको क्षमा किया
और आपने देखा वो स्त्री जो महान पापी थी, वो अंत तक प्रभु के साथ बनी रही। हालेलुया। वो अंत तक परमेश्वर के साथ बनी रही। वो क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दया का सागर, क्षमा की खानी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। वो जल्दी से क्रोध नहीं करता। उसने उसी समय उस स्त्री को क्षमा कर दिया। उसके अपराध बहुत थे और उसके अपराध क्षमा कर दिए परमेश्वर ने। जब हम क्षमा होते हैं, हमें भी खुशी होती है कि प्रभु हमसे ये भूल चूक हुई, हमारा विश्वास है कि आपने क्षमा कर दिया है, अब हमें ये काम नहीं करना है। और वो काम, वो प्रभु ने कहा जा अब पाप ना करना। हालेलुया। एक अगर और मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस 2 मिनट के लिए मैं आपका समय लूंगी। आपने उस डाकू को देखा जो कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। वो डाकू अगर ना बोलता, जिसने बुरा बोला, अपने आप को तो बचा नहीं सकता, हमको क्या बचाएगा? अगर तू परमेश्वर पुत्र है, बचा ले अपने आप को। वो ना बोलता तो वो भी बेचारा चुप था। लेकिन वो जब बोला कि अपने आप को बचा और हमको भी बचा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो दूसरे ने कहा, क्या कहा उसने कहा, हे पिता, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि करना, मुझे याद करना। प्रभु ने कहा, मैं तुझसे आज ही कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसी घड़ी उसको क्षमा कर दिया। प्रियो, अगर आप क्षमा नहीं होगे तो भयानक भयानक मार्ग और भयानक परिस्थिति आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप क्षमा करने वाले बन जाओगे और हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपने क्षमा किया। वो डाकू उसी समय क्षमा हुआ। अगर हो सकता है उस डाकू की जान थोड़ी देर में निकल जाती और फिर वो नरक में चला जाता, लेकिन वो कितना धन्यवादी होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए होंगे और उसने उनको स्वर्ग में देखा होगा, कितना वो खुश हुआ होगा और उसने धन्यवाद किया होगा कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो इसलिए क्षमा आपके लिए बहुत जरूरी है प्रियो। मुझे और आपको हर दिन क्षमा मांगनी है। ये नहीं कि अगर मैं यहाँ खड़ी होकर के वचन दे रही हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, तो इसका मतलब मैं कोई भूल चूक नहीं करती होंगी, या बड़े बड़े लोग हैं कोई भूल चूक नहीं करते होंगे। हर एक से भूल होती है, लेकिन पाप मत करो। प्रभु कहता है पाप मत करो, है ना। पाप तो, और अगर गलती कर भी देते हो तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध तो करो पर पाप ना करो। पाप के लिए मना करता है, क्रोध तो करो, सही बात पे आपको क्रोध करना है। अगर बच्चे गलती करते तो आपको क्रोध करना है ना। और अगर आप क्रोध करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध ना रहे। हालेलुया। यानी कि शाम को तुझे हर एक चीज के लिए क्षमा मांग करके और बड़ी पवित्रता से सोना होगा। पता नहीं किस रात में आ जाऊंगा और तुझे ले जाऊंगा, और ऐसे क्रोध में रह गया तो फिर वो तो छूटने के योग्य है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन से भरे। जितने भी लोग इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर, सबसे बड़ी बात है शेयर करते हैं, उनको परमेश्वर आशीष देगा और आप अपनी आशीषों को गिन नहीं सकोगे। प्रभु इतनी आशीष देगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपने इस वचन को पवित्र आत्मा बोला और आप मेरे सहायक हुए। धन्यवाद देती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक एक जन चंगा होकर के और अपनी आशीषों को लेकर के जाए, और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं और देखेंगे पिता, उनको भी आप छू लीजिए। उसी समय वो रियलाइज करें कि उन्होंने अगर किसी को नहीं क्षमा किया है तो वो क्षमा करने पाए मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर उसी समय वो आशीषित होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन को आपके लहू में ढाकते हुए, ताकि शैतान चोरी ना करे, सीधा आपके पास जाए मेरे प्रभु और आपकी महिमा हो। आपके पवित्र हाथों में सबको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।